नमस्कार, जेकेएन हिंदी न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। मुर्तिजापुर में गुंडा किस्म के कार्यकर्ताओं द्वारा 2 युवकों पर जानलेवा हमला, ग्रामीण थाना में मामला दर्ज। मुर्तिजापुर, महाराष्ट्र। देश में लोकतंत्र होने का दावा तो किया जाता है, लेकिन अब इसी लोकतंत्र पर हमला होता दिख रहा है। मुर्तिजापुर में गुंडे किस्म के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा 2 निर्दोष युवकों पर तलवार और लोहे की पाइप से जानलेवा हमला किए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस हमले के बाद इलाके में भय और आक्रोश का वातावरण बन गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। नागरिकों की मांग है कि आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। मुर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता सैयद वहाब सैयद मोहम्मद अली, उम्र 26 वर्ष, निवासी जूनी बस्ती ने बताया कि 29 मई सुबह 4 बजे के करीब वो और उनका मित्र मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद नासिर निवासी खड़गपुरा, अकोला के सलीम भाई की बोलेरो गाड़ी में कोल्हापुर से खरीदे गए जानवर लेकर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 के रास्ते अकोला की ओर जा रहे थे। आसरा फाटा के पास उनकी गाड़ी का एक गुंडे किस्म के दल ने पीछा किया। जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी, उसी वक्त MH11 CT 7777 नंबर की फोर्ड गाड़ी से उतरे गुंडे किस्म के कुछ कार्यकर्ताओं ने तलवार और लोहे की पाइप से दोनों पर हमला कर दिया। इस दौरान अश्लील गालियां भी दी गई। ये जानकारी घायल मोहम्मद अरबाज ने मीडिया से बात करते हुए दी। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को लक्ष्मीबाई देशमुख उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मोहम्मद अरबाज की स्थिति चिंताजनक होने के कारण उन्हें अकोला रेफर किया गया है। सबसे बड़ा सवाल, इस गुंडे किस्म के कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है और किसी को भी हथियार लेकर खुलेआम हमला करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद इस गुंडे किस्म के दल ने कार्यकर्ताओं ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 2 युवकों पर बर्बर हमला किया। इस मामले में मुर्तिजापुर ग्रामीण थाने में FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे असली तंत्र कौन है? इस हथियारों की आपूर्ति कैसे होती है? और सबसे अहम, यदि यही सब चलता रहा तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का भविष्य क्या होगा? क्या देश में कानून का राज है या जंगल राज? यदि कोई भी किसी के बीच सड़क पर तलवार या घायल कर सकता है, तो फिर पुलिस व्यवस्था और कानून की भूमिका पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। ये केवल 2 युवकों पर हमला नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक सीधा प्रहार है। इस मामले की जांच थानेदार श्रीधर गुट्टे के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक चंदन वानखड़े कर रहे हैं। आप शुरुआत अपना नाम बताने से करना। मेरा नाम मोहम्मद अरबाज, मैं कोल्हापुर से पिकअप लेके आ रहा था। आसरे फाटे पे मुझ पर कुछ लोगों ने, लड़कों ने टूलर से पथराव किया। वहाँ से हम गोट्टा फाटा से माना तरफ निकले। वहाँ से फिर एक फॉर्चूनर हमारे पीछे आई। फिर हमने आगे जाके सरेंडर किया वही बोरगांव में। तो उन्होंने धारदार हथियार से, तलवार से हमारे पे वार किए। मेरे पेट पे मारने की कोशिश की, मैं पलटा, मेरे पेट पे लगी। मैंने अपनी जान बचा के भागने की कोशिश किया। पीछे से उन्होंने मेरे सर पे एक पाइप, लोहे का पाइप मारा और गाड़ी नंबर क्या था? गाड़ी नंबर MH11 CT 7777। और कौन थे मारने वाले? कौन थे? पवन गुंजान और आदित्य महाजन। और उसके अलावा 3-4 और लड़के थे, उनके नाम याद नहीं। तो साथ में और कोई था क्या? साथ में बाबा था, ड्राइवर। हाँ, मेरा दोस्त। और एक उसको लगा क्या कुछ? हाँ, उसको पीठ पे लगी तलवार, एक थाली। ये घटना कहाँ की है? तो एकदम ये वही बोरगांव, जामटी फाटे के आगे, जामटी पास तक। ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेकेएन हिंदी न्यूज।